तं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमम्। सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम करते हुए आइए उस परमपिता परमात्मा के द्वारा प्रदत्त जो ज्ञान है, वेद रूपी ज्ञान, उसका हम स्वाध्याय कर रहे थे, उसका हम स्तवन कर रहे थे, उसके ऊपर हम चिंतन मनन कर रहे थे। और उस ज्ञान में विशेष करके जो यज्ञ से संबंधित बातें बताई हैं या यज्ञ कर्म का प्रतिपादन किया है, यज्ञ कर्म के जो विभिन्न लाभ बताए, उसके ऊपर हम कुछ चर्चा कर रहे थे। उन वेद मंत्रों को लेकर के हम स्वाध्याय कर रहे थे, सत्संग कर रहे थे। और उसमें हमने एक यजुर्वेद के मंत्र के माध्यम से देखा था कि हमारा जो आचरण है वो यज्ञ के माध्यम से उत्तम बनता है, हमारा जो आचरण है वो दिव्यता से युक्त होता है। और वहां से लेकर के अलग अलग लाभों को बताते हुए कई सारे यज्ञ के माध्यम से, जैसे अमृतत्व को, क्षमा भाव को, आरोग्य, जीवन, दीर्घायु इत्यादि से लेकर के, अशत्रुत्व भाव से लेकर के हम मोक्ष तक को प्राप्त कर लेते हैं, अमृत तत्व को प्राप्त कर लेते हैं। वहां तक की कुछ बातें हमने जानी थी उस वेद मंत्र के माध्यम से। और यज्ञ के माध्यम से हम और भी क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं, तो उसके बारे में अगले मंत्र में जो बताया है उसके ऊपर हम विचारणा करें। यजुर्वेद के 18वें अध्याय में 29 नंबर मंत्र में बताया है कि आयुर्यज्ञेन कल्पताम, प्राणो यज्ञेन कल्पताम, चक्षुर्यज्ञेन कल्पताम, श्रोत्र यज्ञेन कल्पताम, वाग यज्ञेन कल्पताम, मनो यज्ञेन कल्पताम, आत्मा यज्ञेन कल्पताम ब्रह्मा। आप विचार कीजिए, इस वेद मंत्र के माध्यम से कितना एक विशाल मांग उन्होंने यज्ञ के माध्यम से कर दी कि हम जो एक ठोस द्रव्य, तरल द्रव्य, जो घृत सामग्री आदि हैं, उसकी हवि देकर के जिस यज्ञ को कर रहे हैं उसी यज्ञ का यहाँ कथन करा गया है। वैसे तो यज्ञ शब्द का इतना विशाल अर्थ है, इतना गंभीर अर्थ है कि संपूर्ण समष्टि ही यज्ञ रूप है, संपूर्ण जीवन ही हमारा यज्ञीय जीवन है। और इसी प्रकार से संपूर्ण देवताओं से लेकर के जो भी जीव जगत है, संपूर्ण ब्रह्मांड है, वो एक यज्ञ स्वरूप है। यज्ञ, देव पूजा, संगतिकरण और दान, जो ये तीन अर्थ है वो बहुत बड़े गंभीर अर्थ है, बहुत बड़े अर्थ हैं। और यज्ञ का जो लाभ है वह लाभ भी बहुत विशाल है, अनंत है, बहुत ज्यादा है। लेकिन इतने विशाल समुद्र में से भी यदि हम एक छोटा सा टुकड़ा, खाली जो द्रव्य यज्ञ जिसको कहा जाता है, जिसको होम हवन कहते हैं हम, जिसको हम स्थूल यज्ञ कह सकते हैं, जिसमें हम वेदी को सजाते हैं, घृत सामग्री आदि की वेद मंत्रों के उच्चारण पूर्वक हम आहुति प्रदान करते हैं, वही यज्ञ को ले तो ये भी इतना विशाल है और इतने ज्यादा हमको लाभ देने वाला है कि हम कल्पना नहीं कर सकते। संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण करने वाला है, संपूर्ण ब्रह्मांड में शुद्धि करने वाला है, संपूर्ण ब्रह्मांड की विकृतियों को दूर करने वाला है और हमारे जीवन में भी दिव्यता का आधान करने वाला है। इसलिए महर्षि देव दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश में, जहां पे ढोंग, आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास जो है उसके ऊपर जहां पर प्रहार किए हैं, जहां पर उसका निवारण किया गया है, उसी जगह पर तीसरे समूलास में, चौथे समूलास में, दोनों जगह पे इतना विस्तार से यज्ञ का मर्मता पूर्वक मार्मिक वर्णन किया है कि हम कल्पना नहीं कर सकते। और यहां तक स्वामी देव दयानंद सरस्वती जी ने बताया कि होम करने से, यज्ञ करने से वायु की शुद्धि, वायु से जल की शुद्धि से लेकर के जल की वृष्टि होती है, उसके माध्यम से भूमि की शुद्धि, उत्तम अन्न फल आदि का उत्पन्न होना और उसका भक्षण जो मनुष्य करता है, तो वो उसका भक्षण करके मनुष्य बल, बुद्धि, ओज, तेज, वीर्य आदि को प्राप्त होकर के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि होती है। अतः हम देव यज्ञ करते हैं, अग्निहोत्र, हवन, होम करते हैं। ये कितना एक विशाल एक श्रृंखला बता दी हमको, कितनी सारी बातें बता दी, कैसे कैसे हमको कर्म करना है।
जो हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, तो उसका जो एक स्थूल रूप है, जो द्रव्य है यज्ञ है, उसके जो लाभ हैं वो अनंत लाभ है। शुचि जीवो सहस्रारंभ, जो यह अग्नि की पवित्र ज्वालाएं हैं वो हजारों लाभ प्रदान करने वाली है। लेकिन फिर भी संपूर्ण यज्ञ का जो विधान है, संपूर्ण यज्ञ की जो परंपरा है, संपूर्ण यज्ञ का जो दृष्टिकोण है, उसके भीतर यदि हम देखें तो यज्ञ के जो संपूर्ण लाभ हैं उसमें से ये दृष्ट में कुछ ही लाभ हमारे सामने आते हैं। अर्थात हम अनुमान पूर्वक ऐसा कह सकते हैं कि जो स्थूल यज्ञ से इतने सारे लाभ प्राप्त होते हैं, फिर भी वो 10% तक हम आंक सकते हैं, और अदृष्ट जो है वो 90% लाभ है। और हमारे शास्त्र इसका वर्णन करते हुए इतनी मार्मिक व्याख्याएं कर रहे हैं, और हर कोई शास्त्र में, हर कोई, चाहे नीति शास्त्र है, चाहे स्मृति शास्त्र है, चाहे पौराणिक ग्रंथ है, चाहे वह ब्राह्मण ग्रंथ हो, गृह्य सूत्र हो, पारस्कर आदि सूत्र हो, या वहां से लेकर के श्रीमद् भगवत गीता से लेकर के महाभारत, रामायण से लेकर के उपनिषदों से लेकर के दर्शनों से लेकर के वेद पर्यंत में सभी जगह पर हमारे पुरातन हर कोई शास्त्रों में इस यज्ञ का वर्णन है, इस यज्ञ की महिमा गाई गई है, इस यज्ञ को करने की प्रेरणा दी गई, इस यज्ञ को करने में हमारा हित कहा गया है, और अनिवार्य रूप से इसको करने की प्रेरणा दी है। और यहां तक कह दिया, जो इस यज्ञ को नहीं करता है और बिना यज्ञ किए अन्न का भक्षण करता है, वो पाप को खा रहा है, अन्न को नहीं खा रहा है। यज्ञाशिष्टासिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषैः पूज्यन्ते त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्। यज्ञ शिष्टासिनः संतो, जो यज्ञ शेष करने के बाद अन्न को खाता है, यज्ञाशिष्टासिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषैः, सारे जो क्लेश है, सारे जो पाप है, सारे जो दुख है, उसे छूट जाता है। यज्ञाशिष्टासिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषैः पूज्यन्ते त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्। और जो केवल अपने लिए ही खाता है वो पाप को खा रहा है। इसलिए हम जो यज्ञ करते हैं उसके पीछे बहुत ज्यादा विज्ञान है, बहुत ज्यादा लाभ है। और ये जो हमको इस प्रकार से या डरावने वाक्य या एक डरावनी जो बात बताई जाती है कि यदि हम यज्ञ नहीं करते हैं और अन्न का ग्रहण करते हैं तो निश्चित रूप से हम पाप को खा रहे हैं, और वास्तविकता है। यदि हम यज्ञ नहीं करते हैं तो शुद्धि नहीं कर रहे हैं, यदि हम यज्ञ नहीं कर रहे हैं तो जो देवताओं से ले रहे हैं उसको हम वापस नहीं कर रहे हैं। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता में भी कहा है कि देवताओं के माध्यम से जो हमें प्राप्त होता है, अन्न, फल, फूल, साग, सब्जियां आदि सब चीजें जो प्राप्त होती है, उनको हम वापस यदि प्रदान नहीं करते हैं और स्वयं ही खा जाते हैं, स्तेन एव सह का, वहां पे हम पाप को खा रहे। स्तेन पाप है, वो चोरी है वो, इसलिए हम इससे बचे। और इतना ही नहीं, एक जगह में और भी अलग अलग शास्त्रों में अपनी अपनी रीत से सभी जगहों पे बताया है। और यजुर्वेद जो यज्ञ का प्रतिपादक ग्रंथ, प्रतिपादक वेद, जो यज्ञ की पूरी महिमा, कर्मकांड की पूरी महिमा गा रहा है। कर्मकांड का अभिप्राय यह नहीं होता है कि जो वर्तमान में हम प्रचलित कर्मकांड को देखते हैं कि कोई एक विशेष प्रसंग आदि होता है या कोई विशेष एक अवसर पर पुजारी पंडितों को हम बुला करके जो यज्ञ कराते, वो भी है, लेकिन उतना मात्र कर्मकांड नहीं। कर्मकांड का अर्थ होता है कि कर्म का विधान, ज्ञान कांड का अर्थ होता है ज्ञान का विधान, ज्ञान के बारे में बताना, ज्ञान की चर्चा करना, इसको कहते हैं ज्ञान कांड। इसी प्रकार दूसरा होता है कर्म कांड, अर्थात कर्म करना, क्रिया करना। और ये दोनों में हमारी पूर्णता है। यदि ज्ञान नहीं है, बिना ज्ञान पूर्वक यदि हम कर्म करेंगे तो कर्म हमारा अधूरा रहेगा, वो कर्म हम सही रूप से नहीं कर पाएंगे, और जब वो कर्म सही नहीं होगा तो उसका परिणाम भी सही नहीं होगा। इसी प्रकार केवल हम ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं, उसको क्रिया रूप में नहीं ला रहे हैं, उसको परिणाम रूप में नहीं ला रहे हैं, तो वो भी किसी काम का नहीं। जैसे रोटी हम खाते हैं, रोटी बनाने का खूब हम पढ़ ले, नॉलेज प्राप्त कर ले, सारा चिंतन मनन कर ले कि ऐसे ऐसे गोल बनाई जाती हैं, ऐसे सीखी जाती हैं, वो सब, लेकिन उसको हम क्रिया रूप में ही ना लाए तो क्या खाएंगे? क्रिया रूप में ही नहीं आएंगे तो कैसे बनेगी वो रोटी, कैसे वो साकार होगा? नहीं, उसका कोई प्रयोजन नहीं रह जाता उस ज्ञान का, जब तक वो क्रिया रूप में नहीं।
उस ज्ञान को पहले तो हम प्राप्त करें कि कैसे रोटी बनाई जाती है, कैसे सेकी जाती है, कैसा आटा होना चाहिए, कैसे क्या होना चाहिए, वो सारी चीजें हम पहले नॉलेज के रूप में प्राप्त करें। उसके बाद क्या करते हैं, उसको क्रिया रूप में, कि उसको क्रिया रूप में हम कैसे लाए, उसको फिर वास्तविकता में वहाँ आटा लाए, उसमें आटे को गूंथे, उसकी रोटी बनाए, सीखे, तो फिर वो क्रिया रूप में आ गया। एक स्थूल दृष्टांत है, लेकिन पूर्णता जो होती है वह पूर्णता पहले ज्ञान, विचार, विवेक, पूरा उसके प्रति नॉलेज, फिर उस नॉलेज की पूर्णता कहाँ है, क्रिया में, उसको साकार रूप देने में। उसको जब हम साकार रूप देते हैं उसमें हमारी वो पूर्णता हो, उसमें हम पूर्ण होते हैं। इसलिए वेदों में भी दो भाग हैं, एक को पूर्व मीमांसा जो हम कहते हैं और एक को उत्तर मीमांसा के रूप में जानते हैं। जैसे दर्शनों के रूप में ही हम जाने तो उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा। एक होता है उत्तर मीमांसा को हम वेदांत दर्शन कहते हैं और मीमांसा दर्शन। तो इस दोनों में जो वेदों का जो मूल भाग है उसी को बताएगा। वेदों के दो भाग का है, एक पूर्व भाग, एक पश्चात का भाग। पूर्व भाग को ज्ञान कांड और पश्चात का जो भाग है उसको कर्म कांड, अर्थात जो भी हमको जीवन जीना है उस जीवन में कैसे जीना है, क्या करना है, क्या उद्देश्य है, वो सारी की सारी बातों की स्पष्टता हो हमारे मन में, हमारे चित्त में, हमारे विचारों में। उसके बाद उसको साकार करे, कर्म में हम लाए। चोरी नहीं करना चाहिए, वो पहले तो ज्ञान हो, नॉलेज हो, फिर उसको हम क्रिया रूप में लाए, अर्थात हम अपने व्यवहार में लाए। ये है इसकी पूर्णता, इसी में हमारा कल्याण है। तो यहाँ पे जो कर्म कांड का विधान है, अर्थात कर्म कांड का अभिप्राय यह नहीं है जो केवल समाज में प्रचलित है, जो रूढ़ि प्रयोग में आज हो रहा है, केवल एक विशेष प्रसंग आदि में पंडित पुजारियों आदि को बुलाना और एक यज्ञ विशेष, एक अनुष्ठान करवाना, इतना ये भी है, ये नहीं है ऐसा नहीं, ये भी है। लेकिन इसके साथ साथ और भी जो भी हम क्रिया रूप में, जो भी ज्ञान रूप में हो वो सारा ज्ञान कांड, और जो क्रिया रूप में हम लाते हैं वो सारा कर्म कांड के अंदर हम ले सकते हैं। इस प्रकार से हमको जानना चाहिए इसको। और शास्त्रों में जो कर्म कांड की और ज्ञान कांड की जो बातें बताई हैं उसमें यजुर्वेद में विशेष करके कर्म कांड का विधान और ऋग्वेद में विशेष करके ज्ञान कांड का। ऋग्वेद हमको ज्ञान देता है और यजुर्वेद हमको कर्म में प्रवृत्त कराता है, ये करो, ऐसे करो, ऐसे करो। तो ये कर्म कांड का शास्त्र है। और उसमें यजुर्वेद में जो विशेष प्रकार से जो यज्ञ से संबंधित जो बातें बताई हैं उसमें अनंत विस्तार है, अनंत महिमा गाई गई है, अनिवार्य रूप से यज्ञ करने की प्रेरणा दी गई है। बिना यज्ञ से अन्न खाना पाप कहा गया है और उसको चोरी कहा गया है। और उसको लेकर के हमारे जीवन के हर पहलू को उज्जवल करने के लिए, हमारे जीवन के हर पहलू से अंधकार को दूर करने के लिए हमें यज्ञ करने की प्रेरणा दी गई। और यहाँ पे जो मंत्र के माध्यम से देख रहे हैं कि क्यों आज हमको देखना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे ऋषियों ने हमारी परंपरा में जब यज्ञ को डाला या हमको प्रदान किया, जो ईश्वर की वाणी से प्रदत्त है, अपौरुषेय वाणी, वेद वाणी से जो हमें प्रदत्त ज्ञान है, उस ज्ञान को आधार बना करके जिन ऋषि महर्षियों ने हमें प्रदान किया परंपरा के रूप में, उस परंपरा को आज हम उस रूप में नहीं देख रहे हैं। आज हम उन परंपरा को एक अलग प्रकार से देख रहे हैं, एक पूजा पाठ, एक पंडित पुजारियों का विषय, या एक कोई विशेष फंक्शन आदि, या कोई नया त्योहार आदि है, या कोई शादी विवाह से लेकर के इस प्रकार का कोई संस्कार आदि विशेष है, या इन अलग अलग प्रयोजनों से हम करते रहते हैं। और विशेष करके जो धार्मिक लोग हैं वही करते हैं, जो इन परंपराओं को मानते हैं, इस परंपराओं का आचरण करते हैं। और वो एक पूजा पाठ की पद्धति एक प्रकार की बन गई है। वास्तविकता है, पूजा पाठ की पद्धति है, सारी चीजें हैं, उसका मना नहीं, लेकिन यज्ञ एक पूरा विज्ञान है। यज्ञ सार्वभौमिक है, वैज्ञानिक है, पंथ निरपेक्ष है। ये एक क्रिया है, सूक्ष्मीकरण की पद्धति है, ठोस में से एनर्जी लेवल को बढ़ाने की प्रक्रिया है। इसको हम समझे, इसको हम जाने
केवल इसके प्रति पूजा पाठ आदि जो प्रचलित पद्धति या प्रचलित जो एक रूढ़ी प्रयोग है उतने मात्र से सीमित होकर के इतनी अमूल्य जो विधा है, ये जो मुकुटमणि है हमारी परंपरा की, उसको हम ना छोड़े, उसको हम अपनाएं और इसके जो विभिन्न लाभ हैं उसको हम प्राप्त करें। तो इसलिए यहाँ पर जो हम ये देख रहे हैं वेद मंत्रों के माध्यम से जो बातें बताई गई, जिन बातों का हम चिंतन मनन कर रहे हैं, वो इसलिए हम कर रहे हैं कि वर्तमान जो परंपराएं हैं उन परंपराओं को तो हम माने, उसका तो आदर सत्कार करें, लेकिन वह जो कर्म कर रहे हैं यज्ञ कर्म, उसको हम सही रूप में जाने, उसका जो वैज्ञानिक पहलू है उसको हम जाने। हमारे ऋषि मुनियों ने क्यों हमें इस विधा को प्रदान किया, क्यों हमारे पूजा पाठ के रूप में हमको प्रदान किया, ऐसे ही नहीं, क्यों उसको धर्म कर्म कहा गया। हमारी परंपरा में, इस ऋषि परंपरा में, इस वैदिक परंपरा में जो भी धर्म के रूप में कहा गया है वो कोई भी एक भी वस्तु ऐसी नहीं है कि जो ढोंग, आडंबर, पाखंड या अंधविश्वास को पैदा करे, अपितु उसके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान है, एक सूक्ष्मीकरण का सिद्धांत है। अध्यात्म क्या है? अध्यात्म उस सूक्ष्मता में जाकर के जीना, उस चरम उत्कर्ष चेतना की स्थिति में जाकर के जीने की एक पद्धति है अध्यात्म। और सतह पर जीना यह है भौतिकता। भौतिकता और आध्यात्मिकता में कोई और अंतर नहीं है, और कोई दूसरी बात नहीं है। जैसे हम वर्तमान में देखते हैं ये तो भौतिकवादी है, ये अध्यात्मवादी है, या ये अध्यात्म को मानता है, ये नहीं मानता ना, ये बिल्कुल गलत बात है। अध्यात्म क्या है? अध्यात्म है उसकी सूक्ष्मता को जानते हैं। और भौतिकता क्या है? स्थूलता में हम स्थूल पदार्थों से हम किन सुखों को प्राप्त कर ले, स्थूल संसाधनों से हम किन सुखों को प्राप्त कर ले, इसी सतह में जो लोग जीते हैं उसी को हम भौतिक कह देते हैं। और जो व्यक्ति इसके ऊपर चिंतन करता है, मनन करता है, निधिध्यासन करता है, सूक्ष्मता में जाकर के सोचता है, विचार करता है कि ये जो हमारी जो मांग है वो मांग क्या है, किस प्रकार से हम इसको पूरा कर सकते हैं, किस प्रकार से हमारे जीवन में जो एक हम विभिन्न प्रकार के सुबह से शाम तक जो कर्म करते हैं उन कर्मों में हम सुख भी प्राप्त करते हैं, दुख भी प्राप्त करते हैं, और प्रवृत्ति हमारी सुख के लिए होती है। हर कोई की प्रवृत्ति जो होती है वो हम सुख देख करके, हित देख करके उसमें प्रवृत्त होते, चाहे कोई भी काम हो, छोटे से छोटे काम से लेकर के बड़ा से बड़ा कोई भी कार्य हो, सब जगह पे हमारा पीछे, उसके पीछे पहले विचार करके हम सुख को देखते हैं, अपने हित को देखते हैं, उसके बाद उस कर्म में हम प्रवृत्त होते हैं। और उस कर्म में हम प्रवृत्त होते हुए उसके पीछे हम वही चीज देखते हैं, इसलिए हम कष्टों को भी उठा लेते हैं उस कर्म को करने के लिए। क्यों? उसके पीछे सुख या हित को देखते हुए उस कर्म में जो कठिनाइयां हैं, जो बाधाएं हैं, जो दुख है, जो पीड़ाएं हैं, उसको भी उठाते हुए हम करते चले जाते हैं, उसको ध्यान में रखते हैं। यदि वो सुख, वह हित यदि ध्यान में नहीं होगा तो हम उस कर्म में भी प्रवृत्त नहीं होंगे, उस कर्म में प्रवृत्त भी नहीं होगा, प्रवृत्त हो गया तब भी निवृत्त हो जाएंगे, उस कर्मों को छोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर हमने सुख नहीं देखा, अपना हित नहीं देखा। ये स्वाभाविक, हर किसी की ये स्थिति है, सामान्य से सामान्य व्यक्ति तक। तो इसलिए यहां पर कहने का अभिप्राय यह है कि हम जो यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, होम करते हैं, वह कोई सामान्य कर्म नहीं, अति उत्तम कर्म, अति श्रेष्ठ कर्म है। और हमारी ऋषियों ने उसको धर्म कर्म कहा है, धार्मिक कर्मों में जोड़ा है। और धर्म के कर्म में जो जो कर्म जोड़े हैं वो सारे उत्तम कर्म हैं, श्रेष्ठ कर्म हैं। सूक्ष्म दृष्टि से उसको देखा, परखा और उसको जांचा गया है, और उसके बाद हमको प्रदान किया है कि उस कर्म में हम प्रवृत्त होंगे, उस कर्मों को हम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी जो मूल मांग है सुख की, अपने हित की, वो हमारी उसमें पूर्ण होगी। धर्म क्या है? एक हमारे लिए हमारे ऋषियों ने एक राजमार्ग बना करके दिया कि हम इस रास्ते पे चले जो धर्म कर्म कहे गए कि ऐसे सोचो, ऐसे मत सोचो, ऐसे करो, ऐसे मत करो, ऐसे खाओ, ऐसे मत खाओ, ऐसे पियो, ऐसे नहीं, ऐसे मत पियो, ये पियो, ये मत पियो, ये खाओ, ये मत खाओ, वहां से लेकर के ये पढ़ो, ये मत पढ़ो, ऐसे सोचो, ऐसे मत सोचो, से लेकर के ऐसे व्यवहार करो, ऐसे व्यवहार मत करो, ऐसे कितने सारे विधान, ये सारे हम धर्म कर्म कहते हैं। ये सारे विधान हमारे लिए एक प्रकार का राजमार्ग है। यदि उसी के अनुसार, उसी के अकॉर्डिंग यदि हम चलेंगे, उसी के अनुसार हम अपने आचरण को करेंगे,
जैसे जैसे धर्म में कहा है उन उन कर्मों को करेंगे और वैसे वैसे करेंगे, तो कभी भी हमारे जीवन में 1% भी दुख नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो है, वो मार्ग सत्य मार्ग है, वो एक दिशा है हमारी, वह एक हमारे लिए एक श्रेष्ठतम मार्ग है कि यदि हम ऐसे ऐसे चलेंगे तो यहां से वहां पहुंचेंगे, इन चीजों को प्राप्त करेंगे। इसी प्रकार यदि इसका उल्टा करेंगे तो उल्टा, और मैं कई बार बताता हूं, हम एक स्थान पे है, मान लो हम हरिद्वार में हैं और हरिद्वार से हमारा गंतव्य स्थान है दिल्ली, हमको दिल्ली जाना है। अब हम कभी ना दिल्ली गए हैं, ना दिल्ली देखा है, ना दिल्ली की कौन सी दिशा है वो पता है, ना कौन सा मार्ग है वो भी नहीं पता है, और अब हमको जाना है। कैसे जाएंगे, क्या करेंगे? हम किसी भी दिशा में चलने लग जाएं, क्या मालूम किस दिशा में जाएंगे, कितना दूर पहुंच जाए, दिल्ली की ओर जाने की जगह उल्टा ही दूसरे रास्ते पे हम निकल पड़े, तो हम दूसरे रास्ते पे ही चल पड़े। इसलिए वहां पर जैसे हम अलग, कोई रास्ता का अता पता नहीं, उसके कारण हम अलग अलग जगहों पे जा बैठते हैं। इसलिए हमें सावधानी रखनी होती है। और वहां पे ही हम, यदि कोई एक व्यक्ति जो पहले गया है दिल्ली को, जिसका अनुभव है, जिन्होंने दिल्ली जाकर के उस मार्ग को देखा है, तो उसको यदि हम खाली पूछ लेंगे कि जी हमको दिल्ली जाना है यहाँ हरिद्वार से, तो कहाँ से जाए, वो रास्ता बताएं कि इस रास्ते से ऐसे ऐसे इस दिशा में चलते चले जाइए, आपको दिल्ली आ जाए, और निश्चित रूप से हम उस मार्ग से चलेंगे तो दिल्ली पहुंचे। इसी प्रकार हमारे ऋषि मुनियों ने उस रास्ते के ऊपर विचरण किया है, उस रास्ते के ऊपर वो गए हैं, पूरा जीवन उन्होंने खपाए, जीवन के जीवन लोगों ने खपाए हैं, और उसके बाद जो निष्कर्ष निकले हैं, उसके बाद जो रास्ता उनको मिला कि ऐसे ऐसे सोचेंगे, ऐसे ऐसे कर्म करेंगे, ऐसे ऐसे हम अपने जीवन में चलेंगे, तो निश्चित रूप से जो हमारी मूल चाहत है, आनंद मूल चाहत है, सुख मूल चाहत है, पूर्णता की, वो हमारी पूर्ण होगी। और उन उन कर्मों को उन्होंने बड़ी सरलता से हमको बता दिया कि ऐसे ऐसे चलो, ऐसे ऐसे वाणी का प्रयोग, ऐसे व्यवहार करो, ऐसे सब कुछ करो, तो आपकी जो मूल मांग है, भीतर की मांग है, वो आपकी निश्चित रूप से पूरी होगी। ये हमको इतनी सरलता से हमको रास्ता बता दिया। देखिए, ये है हमारी गौरवशाली परंपरा। धर्म कोई बोझ, धर्म के कर्म कोई किसी भी प्रकार का बंधन नहीं, अभी तो हमारी सृजन का कारण है, हमारी दिशा निर्देशक है, हमको जहां पहुंचना है वहां बहुत कम समय में जल्दी से पहुंचाने वाले, इसलिए राजमार्ग है हमारे लिए धर्म। और ऐसे ही राजमार्ग में एक कर्म यज्ञ कर्म है, और यज्ञ कर्म को करने से हमारे जीवन में भी और इस जगत में भी सब जगह पे दिव्यता का आदान होता है, और सब जगह पे शुभ का आदान होता है। इसलिए ये हमको देव यज्ञ, अग्निहोत्र, हवन, होम करने का विधान किया गया है। और इस मंत्र के माध्यम से जो बताया कि आयुर्यज्ञ ने कल्पताम, प्राणो यज्ञ ने कल्पताम, चक्षुर्यज्ञ ने कल्पताम, श्रोत्र यज्ञ ने कल्पताम, वाग यज्ञ ने कल्पताम, मनोयज्ञ ने कल्पताम, आत्मा यज्ञ ने कल्पताम। यहाँ पे प्राण को, चक्षु आदि इंद्रियों को, सबको यज्ञ के द्वारा हम सामर्थ्यशाली बना सकते हैं, ऐसे भाव के साथ हमको बताया। इसलिए ये यज्ञ हमारे लिए आचरणीय है, यह यज्ञ हमारे लिए अति उत्तम श्रेष्ठतम कर्म है। तो आइए इस यज्ञ कर्म को अपनाएं और अपने जीवन के साथ इस जगत में भी हम दिव्यता का दान करें और सभी शक्तियों से हम संपन्न होवे। आज इतना ही, इसी के साथ ओम शांति शांति शांति।